लैंड सर्वे, स्मार्ट मीटर और कई मुद्दे हैं जिस पर आप लोग लगातार गरजते रहे। क्या ब्रेक लगा पाएंगे आप लोग? नहीं, देखिए, जनता जो है वो चाहती है कि ये सरकार और सरकार की नीतियां खत्म हो। नए तकनीक के ही जरिए और उसी को आवंटन दिलाने के चक्कर में एक अधिकारी जेल के अंदर है। जो कंपनियां हैं उनका तो एक BMW देने की बात हो रही है ना, तो नई टेक्नोलॉजी घूस के सहारे आएगी। तो अनर्गल सवाल, अनर्गल थिंकिंग जो इनके माजी जी बुजुर्ग नेता, लेकिन फिर बुजुर्गियत का जरा सा भी लिहाज नहीं रख रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जहां एक तरफ दीपांकर भट्टाचार्य नवादा से पैदल चल पटना पहुंचे हैं, वही शकील अहमद खान, देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक दल के नेता भी पटना में उनका साथ देने पहुंच चुके हैं। शकील अहमद जी, जिन मुद्दों को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य पैदल चल रहे हैं, आज आप भी पटना पहुंच गए उनका साथ देने। लैंड सर्वे, स्मार्ट मीटर और कई मुद्दे हैं जिस पर आप लोग लगातार गरजते रहे। क्या ब्रेक लगा पाएंगे आप लोग? नहीं, देखिए, जनता जो है वो चाहती है कि ये सरकार और सरकार की नीतियां खत्म हो। नीतीश जी के जितने भी वादे हैं वो फेल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खैर झूठी पार्टी है, उस पर कुछ बोलना ज्यादा नहीं है, लेकिन नया फेनोमेना जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अब बिहार में हावी होने का प्रयास कर रही है और नीतीश जी उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। स्मार्ट मीटर की मुखालफत हो या सर्वे की मुखालफत हो, वो सब तो हम लोग कर ही रहे हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो वादे हैं, और ख़ास तौर पे जो सर्वे हो रहा है, सर्वे बेसिकली गरीबों को फिर से उजाड़ने की बात है। लेकिन इससे अलग बात यह भी है कि सांप्रदायिकता का माहौल जिस तरह से पूरे बिहार में बनाया जा रहा है, इनके दो लोग खास तौर पे मैं देख रहा हूँ अररिया में, सीमांचल में, जिस बात को कह रहे हैं, एक आदमी तो का इतिहास साइकिल चोरी से शुरू हुआ, दूसरे आदमी के इतिहास में वो 2-3 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार ऊपर है। साइकिल चोरी, तो साइकिल चोरी वो अररिया में मशहूर है। किसी से अररिया में अगर पूछेगा कि जो वहाँ के साहब हैं बने हुए MP साहब, उनका राजनीतिक इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है। तो ऐसे लोग, भ्रष्टाचारी लोग और जिनका के वैचारिक शून्यता है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को अपने साथ रखती है और संविधान संबद्ध बात नहीं करके खदेड़ने की बात करती है, बदमाशी की बात करती है, झगड़ा करने की बात करती है। यह संविधान सम्मत ही तो नीतीश जी को समझना पड़ेगा ना कि कैसा बिहार वो चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना जो है और जो संविधान में की नियत है वो बनी रहे। इसीलिए ये प्रतिकार, प्रतिशोध, संघर्ष की यात्रा जितनी भी बिहार में निकलेगी, कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में खड़ी रहेगी और खुद भी हम यात्रा में लगे रहते हैं। नहीं, सवाल तो यह भी उठ रहा है कि आप लोग स्मार्ट मीटर को लेकर बोल रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि नए तकनीकों से बिहार की जनता को आप लोग जुड़ता देखना नहीं चाहते। जी, नए तकनीक के ही जरिए और उसी को आवंटन दिलाने के चक्कर में एक अधिकारी जेल के अंदर है। और किस मंत्रालय के अंदर ये स्मार्ट मीटर और स्मार्ट मीटर के को पाने वाले आवंटित जो कंपनियां हैं, उनका तो एक BMW देने की बात हो रही है ना, तो नई टेक्नोलॉजी घूस के सहारे आएगी। नई टेक्नोलॉजी घूस के सहारे आकर के किसका घर भरेगी, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। बिहार की जनता यह पूछ रही है। तो कार्रवाई हो रही है, पूछताछ चल रहा है। वो कार्रवाई है, आपको लगता है कार्रवाई तो टॉप तक पहुंचे। 10-15 साल तक वो आदमी सिक्योरिटी के पद पर किन किन मंत्रालयों में रहा है, सवाल उसका है। इसलिए भ्रष्टाचार से ये सरकार बच नहीं सकती। अपने प्रशासनिक तंत्र के द्वारा भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाती है, आवंटन करवाती है। पूरे बिहार में ये हो रहा है चारों तरफ। इसलिए ये जो हम लोग की इंडिया गठबंधन है, वो बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ अपने काम में लगी हुई है। अच्छा, आप लोग शराबबंदी को लेकर भी लगातार कहते रहे हैं कि समीक्षा बेशक होनी चाहिए, सर्वदलीय समीक्षा होना चाहिए, मगर जीतनराम मांझी जो कि केंद्र में मंत्री, उन्होंने जो बयान दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर कि तेजस्वी यादव शराब पीते हैं और कई तरह की बातें जो उन्होंने कही, इन तरह के बयानों को कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो उनकी हताशा है। वो क्या साथ में बैठे हुए थे क्या? जब उनके द्वारा इल्जाम जब लगाया जा रहा है जिस पर, तो साथ में बैठ के थे क्या? ये कोई देख रहा था क्या? मतलब अनर्गल सवाल, अनर्गल थिंकिंग जो इनकी माजी जी बुजुर्ग नेता, लेकिन फिर बुजुर्गियत का जरा सा भी लिहाज नहीं रख रहे हैं। अरे भाई, शराब बंदी के खिलाफ हम सब लोग रहे, उसके खिलाफ कानून हुआ, लेकिन जिस तरह से लोग मर रहे हैं, जिस तरह से तस्कर
को अपना लिया एक तरह से बिहार के तंत्र ने, तस्करी को, शराब तस्करी को, उसके ऊपर तो संज्ञान लेना ही चाहिए। और कौन लोग हैं इसमें लगे हुए, कौन बड़े लोग हैं? मांझी जी तो कह रहे तेजस्वी ने अपना लिया है तस्करी को। नहीं, ये कैसे वो इल्ज़ाम कौन से आधार पे? प्रशासन तेजस्वी के अंदर में है कि प्रशासन तो जिस सरकार के साथ वो शामिल है उसके अंदर में है। प्रशासनिक अगर चूक है, प्रशासनिक अगर मेल जोल है, घाल मिल है, तो ये तो उनको देखना पड़ेगा ना। तो वही बोलते हैं ना कि मज़दाक जिसको कहते हैं कि जिसके छलनी में इतना छेद, वो दूसरे को सूखता को इल्ज़ाम लगाता रहता है। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं बिहार में। एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं जीत तो पक्की है। जाहिर सी बात है कि दावे तो सब करते हैं, लेकिन जिस तरह से समाज बदला है, जिस तरह से चीज़ें चल रही, जो परेशानी लोगों की बढ़ी है, उससे निजात हासिल करने का एक ही रास्ता है बिहार की जनता को कि चारों सीटें, ये जो गठबंधन यहाँ चल रहा है, अंडा गठबंधन, उसके खिलाफ वोट डालें। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। न्याय के साथ विकास पर जनता वोट करेगी, एनडीए करेगी। न्याय के साथ विकास हुआ क्या? न्याय होता तो इतने लोग नवाद में मारे जाते क्या? न्याय होता तो हाथ काट लिया जाता क्या? न्याय होता तो ये संविधान सम्मत बात नहीं करके नफरती वातावरण को फैलाने की बात, ये न्याय है क्या? तो ना तो न्याय है, अन्याय के रास्ते पे ये लोग सब लोग लगे हुए हैं। तो आपने सुना शकील अहमद खान जी को, देखिए पटना में हैं और दीपांकर भट्टाचार्य का साथ देने पहुंच गए। कहा बिहार हित में, देश हित में अगर कोई कदम बढ़ाना होगा तो इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो एक साथ बढ़ाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।